हम्म। इसमें गलती बेटा क्या थी? वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन, मैंने वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन वी लिख दिया था गलती में। आप भी ठीक कर लीजिएगा। जी सर। हम्म। तो आज बेटा हमारा नया टॉपिक है अपेरेंट डेप्थ। क्या होता है अपेरेंट डेप्थ? जब कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में किसी चीज को देखता है तो जो रियल डेप्थ होती है उससे कुछ चेंज नजर आता है। ठीक है ना? तो जैसे हम कॉइन को एक वॉट मतलब पानी में डाल देंगे। यस। सपोज यहाँ पे एक फिश है। ठीक है ना? और ऊपर जो है वो एक कोई वो है बाज या चील जो मछली पकड़ने के लिए डाइव करती हैं, बर्ड्स। ये मेरा वाटर हो गया। मान लेता हूँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन। और ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू है, या कोई भी मीडियम है। अभी एयर ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, और नहीं भी ले सकते, हम लोग जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं। अब ये जो बर्ड है, बर्ड जो है ये ऊपर से जो है मछली को देख रही है, फिश को। तो एक्चुअली जो फिश है उसकी जो हाइट डेप्थ है वो है डी। ठीक है ना? लेकिन
ये जो बर्ड ऊपर से देख रही है, तो उसको कैसे दिखाई देगा? जो रे यहाँ से ओरिजिनेट होगी, वो ऐसे बाहर निकलेगी इससे। निकलने के बाद क्या होगा बेटा? अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी क्योंकि रेयर मीडियम है इससे। रेयर मीडियम में है तो हवा चली जाएगी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये हवा चली जाएगी ऐसे। ठीक है। तो जो बर्ड है उसको दिखाई कहाँ से देगा? उसको दिखाई देगा कि ये जो रे आ रही है वो फिश जहां पर एक्चुअली है, रियल में है, वहां से नहीं आती हुई दिखेगी, बल्कि कहाँ से आती हुई दिखेगी? जब आप इसको बैक में एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से आती हुई दिखेगी। ठीक है, यहाँ से इसको आती हुई दिखेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है, डेप्थ हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। दिस विल बी अपेरेंट डेप्थ। इसको मैं डी डैश कर देता हूँ। तो ये जो अपेरेंट डेप्थ है ये डी डैश से हमने रिप्रेजेंट। तो डायग्राम समझ में आ गया आपको? ठीक है। जी सर। हम्म। तो अब इसकी रिलेशन क्या है इनके बीच में, वो लिख लेते हैं। तो बहुत आसान है रिलेशन। अपेरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय रियल डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जर्वर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम। ठीक है। ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ऑब्जर्वर। इसको लिख लीजिए। यही गलती हो जाती है बच्चों से। और ये कहाँ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? जहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? तो दोनों के पास आंखें हैं, दोनों देख रही हैं, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट किसे मानते हैं? फिश को। नहीं, फिश को नहीं। हम मतलब ऑब्जेक्ट जिसका। हैं जिसका जिससे लाइट रे निकल रही होती है। ओके सर। हम्म। जहां से हम लोग राइट, और ऑब्जेक्ट वही दिखाई देगा ना जिससे लाइट रे निकल करके हमारी आंखों में आ रही होंगी। जी सर। हम्म। अब यही मछली अगर देखने लगे, मछली ऑब्जर्वर हो जाए और ऑब्जेक्ट जो है वो चील हो जाए, बर्ड हो जाए, तो अब आपको जो रे डायग्राम सोचना होगा वो बर्ड से निकलती हुई रेज को सोचना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हम्म। अभी उसका भी डायग्राम बना देते हैं।
और बेटा ये जो डी और डी डैश है ये क्या है? डी डैश तो इसमें हाँ। मतलब अपरेंट डेप्थ हो जाएगा और डी एक्चुअल डेप्थ। अपरेंट डेप्थ कहाँ से मेजर करते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। फ्रॉम इंटरफेस, जहां पे दो मीडियम जुड़ रहे हैं वहां। ठीक है ना? जी सर। हम्म। इसीलिए देखिए जहां से मीडियम जुड़ रहा है वहीं से मैंने बनाया है। एंड दिस इज रियल डेप्थ। हो जाएगा। जी सर। चलिए तो क्वेश्चन एक कर लेते हैं जल्दी से। सपोज ये मेरा μ1 जो है इज वाटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है वाटर का? 4/3। μ2 इज एयर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। रियल डेप्थ कितनी है? 36 मीटर। तो अपरेंट डेप्थ बताइए। चलिए जल्दी सॉल्व कर दीजिए। ट्वेंटी सेवन सर। यस, वेरी गुड। अब की बार उसके लिए बनाइए। ऑब्जर्वर इस बार जो है फिश है। ऑब्जर्वर इज फिश। ये ऑब्जर्वर है। और बर्ड जो है वो इस बार ऑब्जेक्ट। बर्ड। ठीक है। ओके सर। और इस बार इसकी हाइट जो है मैं ये मैंने ले लिया। दिस इज 36 मीटर। सेम। और ये वाटर है और ये एयर है। इसको बताइए फिश की फाइंड अपेरेंट। इस बार डेप्थ की बजाय हाइट कर दिए ऑफ बर्ड
फॉर फिश। क्या हो जाएगा बेटा? सो 48 मीटर्स, अगर मीटर्स में लिया था हमने। हम्म। इस बार म्यू 1 कितना है? 4/3। हम्म। ऑब्जर्वर के लिए लिया है तो 4/3। नहीं, म्यू 1 जो है वो किसके लिए होता है? मैंने एक्चुअली लिखा। सर, ऑब्जर्वर के लिए हमने 4/3 लिया है, जो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा एयर। हम्म। तो मैं बेटा म्यू 1 पूछ रहा हूँ ना, म्यू 1 किसके लिए है? म्यू 1 जो फॉर्मूला है, एयर के लिए। यहाँ पे म्यू 1 क्या है? एयर। म्यू 1 जो है वो जहाँ से रे कमिंग आउट हो रही है, यस सर। यानी ऑब्जेक्ट है। तो म्यू 1 यहाँ पर एयर है, यानी वो किसकी जी। वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जी सर। हाँ, इसको बेटा ध्यान रखना, बस यही इसके अंदर कंफ्यूजन हो। ये 1 होगा। रियल जो है हाइट वो वही है 36। डी डैश निकालना है। म्यू 2 जो ऑब्जर्व कर रहा है वो म्यू 2 है, वो वाटर है, और वाटर का हमको मालूम है 4/3 होता है। तो यहाँ 4/3 कर दिया। तो डी डैश क्या आ गया? 48 40। मीटर्स तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। ठीक है। यस सर। हम्म। इसके अंदर सपोज बेटा 2-3 तरीके का लिक्विड भरा हुआ है। 2 तरीके का मान लेते हैं। ठीक है। जी सर। और भी हो सकते हैं, मैंने 2 लेयर बनाई है, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। वो कोई इशू नहीं है। मान लेता हूँ मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये म्यू 1 है, ये म्यू 2 है। ठीक है। जी सर।
और बाहर जो है एयर है, उसका म्यू नॉट मान लेता हूँ। ओके। अब मैंने क्या किया, एक ये मेरी बर्ड है, ये ऊपर से ऑब्जर्व कर रही है। ठीक। ये वाला जो लिक्विड है, इसकी हाइट D1 है। ये वाला जो लिक्विड है, इसकी हाइट D2 है। ये ऐसा करते हैं, D1 इसको करते हैं, D2 इसको करते हैं। ये ऊपर से बर्ड देख रही है। नीचे मेरा एक कोई ऑब्जेक्ट है, मछली है, कुछ भी है, ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। इसको ऊपर से बर्ड देख रही है। तो अब इसकी अपरेंट डेप्थ कैसे निकाली जाए? तो इसका भी बेटा बिल्कुल वही फॉर्मूला है। अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर मीडियम, जो कि हमारा एयर है, इंटू D1/μ1 प्लस D2/μ2 प्लस so on। अगर कोई और मीडियम होगा तो D3/μ3 हो जाएगा। मुश्किल है ये फॉर्मूला। नहीं सर। तो इस फॉर्मूले से आप चलिए क्वेश्चन का डालिए फटाफट। इफ D1 इज इक्वल टू D एंड D2 इज इक्वल टू 2D, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वही है, μ1 एंड μ2, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1 एंड μ2 एंड म्यू नॉट इज इक्वल टू 1, एयर है वो। फाइंड D डैश। निकालिए बेटा। ये भी P/Q का क्वेश्चन है।
आया बेटा आंसर? फिर इसका आंसर सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स आ रहा है। कॉम्प्लेक्स? हाँ, थोड़ा सा मतलब वैसा है। मतलब फॉर्मूला टाइप आएगा। देखिए, जी सर, फॉर्मूला टाइप ही है। डी डैश म्यू टू डी प्लस म्यू इंटू वन हो फोर डी। जाएगा ये। और डी वन कितना है? डी वन डी के बराबर, तो डी अपॉन म्यू वन बाय म्यू वन प्लस डी प्लस टू टू डी। कितना है? टू डी के बराबर है, यस अपॉन सर। म्यू टू। यस सर। अब इसको हमने मतलब एलसीएम ले लिया है, तो वही। तो इसको आलिसम ले लीजिए, तो आंसर विल बी, बोलिए। म्यू वन इंटू म्यू टू ऊपर आ जाएगा। डी को कॉमन ले लें, तो म्यू जी सर। प्लस टू म्यू वन। यही है। तो यही आंसर है, बिल्कुल सही है। यस सर। हम्म, एक बेटा स्लैब थिकनेस का भी होता है क्वेश्चन, वो भी हम लोग कर लेते हैं। हम्म तो यहाँ लिख दो। ग्लास स्लैब। हम्म, ये ग्लास स्लैब है, इसकी थिकनेस जो है वो टी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक है बेटा। यस सर। मान लेते हैं ये कोई एक्सिस है, यहाँ पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट से रे आ रही है, बोलिए।
दूसरे का क्या होगा? है बेटा? सब मीडियम चेंज होगी, डेंस से मीडियम में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। दैट्स द पॉइंट। तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा? वापस रेयर मीडियम में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। अवॉइड हो जाएगी। गुड। ये हो जाएगा। तो ये हमारा एंगल इंसिडेंस हो गया। ये रिफ्रैक्शन एंगल हो गया। और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ओके सर। हम्म। और अगर ये लाइट बेंड ना हुई होती बेटा, सीधी ही गई होती, तब क्या होता है? मतलब मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। नहीं, अगर ये सीधी ही जाती तब क्या होता? मान लो ये ऐसे जाती है तो मीडियम चेंज हो रहा है, चेंज हो जाएगा, ये बेंड होगा। लेकिन अगर सीधी जाती तो ऐसे जाती ना। जी सर। तो इन दोनों के बीच में ये गैप आ गया ना। यस सर। हाँ। इस गैप का नाम मालूम है क्या है? सर प्रैक्टिकल तो किया था इस पे हमने, नाम याद नहीं आ हाँ, रहा। इसका नाम है लेटरल शेप। क्या यस सर, नाम है? लेटरल शिफ्ट। हाँ, इसको हम लोग कहते हैं लेटरल शेप। पिन वाला किया होगा है। जी सर। हाँ। चलिए। तो, तो अगर ऑब्जर्वर मेरा इधर है तो उसे इमेज कहाँ पर बनती हुई दिखेगी? इसे पीछे ले जाइए सर। जो इमर्जिंग रे है उसको पीछे ले आइए। ये यहाँ पर उसको इमेज बनती हुई दिखेगी। ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है। यस सर। हम्म। और ये इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में जो शिफ्ट है, शिफ्ट, ये शिफ्ट बराबर होती है एस इज इक्वल टू टी थिकनेस ऑफ द स्लैब इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब। ठीक है बेटा? यस सर। हम्म। तो अगर इसी में मैं क्वेश्चन आपको दे दूं कि इफ थिकनेस ऑफ द स्लैब, ये क्या है? थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो थिकनेस ऑफ द स्लैब है 15 सेंटीमीटर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
टू, देन फाइंड एस। बताइए क्या होगा। 7.5। 7.5। 15 into 1 minus 1 upon 2. This will be equal to 15, 0.5 is equal to 7.5 सेंटीमीटर। यूनिट भी होता है वीडियो का। जी सर, जी ठीक है। सर। एक चीज और यहाँ पे आपको बता देते हैं। ये जो मैंने लेटरल शिफ्ट बताया है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी बता देते हैं, शायद पूछ कर। लेटरल शिफ्ट, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ बुक में, तो हम लोग भी एक्स कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू टी इंटू सेक इंटू रिफ्रैक्टिव एंगल इंटू साइन आई माइनस आर। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। यस सर। इसमें एक चीज और याद रखिए, इम्पोर्टेंट, कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री है, तो एक्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है। कितना होता है? मैक्सिमम। ओके। तो ये एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आएगी अगर आई 90 कर दे, तो बताइए। सर एक्स, आर कितना है पहले? एक्स इज इक्वल टू टी इंटू सेक आर है, मैं इसको ऐसा करता हूँ 1/cos आर लिख देता हूँ। जी सर। और ये साइन है, इसको मैं 90 माइनस आर कर देता हूँ।